जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम ज़ाइलोस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल के साथ। ज़ाइलोस, ज़ाइल का मतलब है वुड, ओ एस ई का मतलब है शुगर। तो ज़ाइल, वुड, ओ एस ई शुगर, ये हमारे पास, इसको हम वुड शुगर भी कह सकते हैं। तो ये वो शुगर है जो हम वुड से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वुड शुगर या ज़ाइलोस। Xylose is isolated from wood. It is an aldopentose sugar. अब इसमें एल्डोपेंटोस शुगर इसलिए कहा जाता है कि इसमें 5 कार्बन होते हैं और इसके एनोमेरिक कार्बन के साथ अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इस वजह से इसको एल्डोपेंटोस शुगर कहा जाता है। कंटेनिंग 5 कार्बन एंड अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, उसका जो फंक्शनल जो इसका केमिकल फार्मूला है C5H10O5। सही है। इस ये मोस्टली जो है डी ज़ाइलोस जो होता है ये प्रेजेंट इन इंडोजीनियसली इन द लिविंग थिंग, इन द लिविंग सेल्स। जो हमारे पास प्लांट किंगडम है इसमें जो एंडोजीनियसली प्रेजेंट होता है बाय नेचर। इसी तरह एल ज़ाइलोस हम प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिकली। इसकी जो प्रिपरेशन है मोस्टली आप इसको देख लें कि जो कमर्शियली इसको मोस्टली जो प्रिपेयर किया जाता है वो कॉर्न कॉब्स है। कॉर्न कोब लेते हैं, उसको जो है ना क्रश किया जाता है, उसके पाउडर बनाए जाते हैं या जो है ना उसका साइज़ रिडक्शन किया जाता है और फिर उसमें जो है ना हॉट वाटर के साथ उनको ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन। सही है। तो इसकी जो हेमीसेलुलोज पोर्शन है ये मोस्टली प्लांट के जो वुड का जो जाइलम है, तो उसी जाइलम में एज ए हेमीसेलुलोज पोर्शन में जो है ना इस वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसी पोर्शन में मोस्टली क्या होती है ज़ाइलोस। इसकी हाइड्रोलिस, हेमीसेलुलोज की जब हम हाइड्रोलिस करते हैं तो हमारे पास ज़ाइलोस की सॉल्यूशन आ जाएगी। सही है। और इसके साथ जो है ना हम फिर ज़ाइलोस की प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फिर उसके जो क्रिस्टल बन जाएंगे उसको वॉश करेंगे, फिर ड्राई करेंगे और फिर लास्ट में हम उसका जो क्रिस्टल फॉर्म है वो हमारे पास प्योर क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ज़ाइलोस आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको देख लें, जब हम इसकी जो है ना फ़िल्ट्रेशन करते हैं तो जो फ़िल्ट्रेट हमारे पास आ जाती है उसको सॉल्वेंट के साथ मोस्टली इसी टाइम में चूँकि इसकी एसिडिफिकेशन होती है तो उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। इसमें हम कोई बेस डालते हैं जिस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, उस फिल्ट्रेट में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, वो न्यूट्रलाइज़ हो के हमारे पास वो फिल्ट्रेट या वो सोल्यूशन न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी। अब चूँकि इसमें थोड़े से कलर या ओपेक कलर का होता है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम इसमें डीकलराइजिंग एजेंट डालते हैं उस सोल्यूशन में। वो डीकलराइज एजेंट या एक्टिवेटेड कार्बन या हमारे पास कोई डीकलराइजिंग एजेंट जिस तरह कास्टिक सोडा वगैरह है वो डालते हैं और फिर उस चीज़ को जो है ना उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं रिड्यूस प्रेशर पे बॉयल करते हैं और इसके साथ कौन सा जी इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो हमारे पास जो ज़ाइलोस है उसके प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे और उस प्रिसिपिटेट को हम फिर फिल्टर करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे और लास्ट में उसको ड्राई करेंगे और हमारे पास जो सॉलिड प्योर प्रिसिपिटेट्स ऑफ ज़ाइलोस आ जाएंगे। ठीक है जी। इसकी यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले तुम्हें इसके सोर्सेज क्या है। मोस्टली प्लांट में फ्रूट्स जो होते हैं उसमें, सीरियल्स में, ब्रेड में, वेजिटेबल्स में और इसके अलावा जो है ना पीस वगैरह या पोटैटो वगैरह में जो है ना इसकी फ्रीक्वेंटली हम जो है ना ज़्यादा पोर्शन होता है। और इसकी एक एक प्लांट के जो हेमिलुलोज है इसमें 30% तक हमारे पास हेमिसिलुलोज ज़ाइलेन जो होती है उसमें जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये कन्वर्ट होता है ज़ाइलोज में। इसकी यूज़ क्या है, एज ए फूड स्वीटनर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ ज़ाइलिटाल
ज़ाइटाल के सोर्स में। अब इसको नीचे अगर देख ले, एज ए फूड स्वीटनर इसको यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ ज़ाइटाल। ज़ाइटाल ज़ाइलोस कन्वर्ट, जब इसकी ज़ाइलोस की जब फर्मेंटेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये ज़ाइटाल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह ज़ाइटाल मोस्टली जो है ना माउथ वाशेज़ और टूथपेस्ट, च्यूइंग गम वगैरह में यूज़ होता है। आइडेंटिफाई माल अब्जॉर्प्शन इन जीआईटी। इसी तरह ज़ाइलोस एब्जॉर्प्शन टेस्ट में भी जो है ना ये यूज़ होता है, जो माल अब्जॉर्प्शन ऑफ जीआईटी को जो है ना आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर इस बंदे को जीआईटी का कोई मसला वगैरह हो और उसकी डाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रही हो, मतलब, तो हम उस पेशेंट को ज़ाइलोस देते हैं और उसकी यूरिन में फिर जो है ना इसकी कंसंट्रेशन से उसका अंदाज़ा लगा दें कि इसका जीआईटी नॉर्मल है या इसका डाइजेशन नॉर्मल है, या जो भी ये फूड वगैरह खाता है वो अच्छी तरीके से ब्लड में जो है ना, मतलब, एब्जॉर्ब होता है या नहीं। तो इससे जो है ना उस यूरिन की कंसंट्रेशन से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर इसको जो है ना पीरियडोंटाइटिस के टूथ डिके में भी जो है ना यूज़ किया जाता है ज़ाइटाल, क्योंकि माउथ वाशेस वगैरह और इंक्रीज डाइजेशन में भी जो है ना इसको हम ले सकते हैं, इसकी जो है ना इस तरह अल्टरनेटिव ऑफ शुगर एंड डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अल्टरनेटिव हम ज़ाइलोज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरामल।